जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए। क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन में कभी भी बहुत अच्छा फैसला लेने में विश्वास मत करो, लेकिन जो भी आप फैसला लेते हैं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करें। और जीवन में कभी कोई हार जीत नहीं होती, सफलता असफलता ये तो जीवन के दो शब्द हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम असफल होते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को, अपने प्रारब्ध को कोसते हैं। जबकि एक विद्वान ने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, चूंकि हम थोड़ा सा लेट है, कल का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल से सभी बच्चे जिन्होंने शिक्षा की दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने बहुत ज्यादा समय अपने एम को पाने के लिए, कोई जेबीटी अध्यापक बनना चाहता है, कोई टीजीटी अध्यापक, कोई पीजीटी अध्यापक, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपना समय जब जाया किया है तो जाहिर सी बात है इंतजार हम करते हैं। तो कल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने पहले 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि केवीएस में जो आपका जो नियमित अध्यापक है उनका जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो क्लोज कर दी गई है। क्योंकि इसी वजह से इसमें थोड़ा सा व्यवधान था इस भर्ती में। पहले ट्रांसफर जो था वो अध्यापकों का करना था, उसके बाद में मैंने बताया था क्लोज कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी, शीघ्र नो टाइम्स आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो कल वो इंतजार जो है वो आपका खत्म हो चुका है। केवीएस और एनवीएस माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई द्वारा आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और उसमें आपको आवेदन करना है 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक। अब हम अब हम बिल्कुल संक्षिप्त में टू द पॉइंट इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल की भर्ती है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस नवोदय। तो इनका संयुक्त रूप से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको जो आवेदन करना है 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक। देखो, हम बात करें कि इसका जो रिक्रूटमेंट रूल पहले ही जारी हो चुका था। अब की बार जो आपका एग्जाम है मे बी 3 टायर्स में होना है। पहला एग्जाम कॉमन है, सेकंड जो पार्टिकुलर प्रीलिम्स कह सकते हैं, दूसरा मेन कह सकते हैं, और जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू, यहाँ तो ये स्थायी कंडीशन है, इंटरव्यू तो होना ही होना है। तो पहला जो पेपर है वो कॉमन पेपर होता है, ठीक है। दूसरा जो पेपर होता है वो पार्टिकुलर आपका थ्योरी का भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, और तीसरा जो होता है वो साक्षात्कार। तो इस पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी एनवीएस की, केवीएस की, मैंने आपको बताया था कि लगभग 10,000 प्लस जो है आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की, सॉरी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की आपकी भर्तियां हैं। नॉन टीचिंग में आ गया आपका एमटीएस हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है। तो और टीचिंग पदों में आपको पता ही है, जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की। उसमें उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपकी नॉन टीचिंग में 10+2 होती है, ग्रेजुएशन होती है। इसमें इसमें आपकी वही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला जो काम है हमारा क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ में बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो साथियों को क्वालिफिकेशन की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जेबीटी की बात करें। जेबीटी की जब बात करते हैं तो वही आपका 10+2 के बाद में आपका जो 2 इयर्स एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है, ठीक है। अब तो चूंकि ग्रेजुएशन कर दिया, बीए के बाद में आपका 2 साल, ये 2 इयर्स आपका एलिमेंट्री डिप्लोमा हो, बीईएलएड हो, डीईएलएड हो,
ठीक है। और इसमें इसमें 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद में जो आपका सी टेट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो लेवल 1 का होना चाहिए। ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे कि फिलहाल जो आपका सी टेट है 2025 में हुआ नहीं, जनवरी और जुलाई में होता था, लेकिन 25 में नहीं हुआ और अब 26 में भी प्रस्तावित 8 फरवरी की आपकी डेट आई है। तो अब वो बच्चे भी बार बार यही पूछ रहे हैं कमेंट्स करके, क्या क्या सी टेट 2026 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो आपका सी टेट जब यदि प्रस्तावित है तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। हालांकि जब आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में उसमें ज़्यादा मेंशन होगा कि भाई वो दे सकता है कि नहीं बाकी यदि हम कयास लगाएं तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना है कि उनको इंक्लूड शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। 2025 में सी टेट नहीं हुआ, तो ये आपको कन्फर्म कह सकता हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं, तो टीजीटी में वही आपका बीए 50%, उसके बाद में बीएड। ठीक है। और लेवल 2 का आपका सीटेट। उसके बाद पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में सीटेट होता नहीं है, तो इसमें तो वही मास्टर डिग्री विद बीएड 50% के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कुछ एक साथियों की जो समस्या होती है वो सब्जेक्ट को लेके होती है। देखो, सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, कई साथियों को जो कमेंट्स भी पर्सनली फ़ोन भी करते हैं कि भाई ये बताओ कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, टीजीटी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से ये 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एड है। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल में हो, आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपको जो ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। हिस्ट्री के साथ सभी का कॉम्बिनेशन बनता है, हिस्ट्री के साथ कुछ भी सब्जेक्ट लोगे तो कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में आपके 3 साल के लिए होने चाहिए। जैसे हिंदी, इलेक्टिव हिंदी से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, इंग्लिश 3 साल आपके पास होने चाहिए, संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम एज की बात करते हैं, एज का क्राइटेरिया क्या होता है केवीएस में। एज का जो क्राइटेरिया होता है वो जेवीटी का जो होता है, जर्नल का 18 से 30 साल होता है। ठीक है। उसके बाद में 30 साल मान लो आप, क्राइटेरिया 30 साल जेवीटी का होता है। ठीक है। उसके बाद में टीजीटी का आपका क्राइटेरिया 35 साल होता है, और पीजीटी का आपका जो एज का जो क्राइटेरिया 40 साल होता है। इसमें इसमें नियमानुसार जो आपकी छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट होती है। ठीक है। एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, 10 साल की उसको छूट दी जाती है। ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रहता है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं, देखो, उसके बाद में आपका ये हो गया कौन भर सकता है। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखो, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न होता है, आपकी बार 3 टायर्स होंगे। तो पहला जो है वो तो प्रीलिम्स, जिसको हम कॉमन बोलते हैं, सबके लिए होता है वो तो। ठीक है। दूसरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम मेंस कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका है वो इंटरव्यू हो गया। ठीक है। तो इंटरव्यू इंटरव्यू साक्षात्कार हो गया। तो इसमें इसमें जो चयन होता है, देखो, चयन चयन कैसे होता है, चयन कैसे होता है। चयन होता है कि एक तो होता है आपका एग्जाम होता है, एक स्किल टेस्ट होता है जिसको डेमो बोलते हैं। ठीक है। एक इंटरव्यू हो गया। तो आपका 70% वेटेज एग्जाम का होता है, डेमो मेरे ख्याल से 15% होता है, और इंटरव्यू भी आपका 15% वेटेज होता है। इस तरह से आपका चयन होता है। उसके बाद वही डीवी, और उसके बाद वही मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है। और तो लगभग लगभग जो 2026 का जो सीटेट नहीं हुआ है उसमें बच्चों की शायद गलती नहीं है, तो उसमें उनको अवसर मिलेगा। बाकी आज 14 नवंबर है, तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब आपका जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, उसमें लगभग सारी जो भी टर्म्स और कंडीशन है उसमें ऑलरेडी आपको दी जाएंगी। लेकिन जहाँ तक जब रिक्रूटमेंट रूल बने थे, जब वो जारी हुए थे, तो उस समय जो नियम बनाए गए थे लगभग वो यही नियम है।
तो इससे कुछ कुछ ज़्यादा कुछ एग्जाम में पता लगेगा कि जो आपका मेन एग्जाम जो होगा तो उसमें आपका थ्योरी होगी या वही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो एक तो सभी जो भी साथी हैं, देखो जब आपने इतना लंबा इंतजार किया है तो वो इंतजार जो इंतजार है उसको मत भुनाना, और अपना बहुत अच्छा प्रयास करना, बहुत अच्छी तैयारी करना, तैयारी और बढ़ाना। क्योंकि एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी होने वाला है। 2025 में जब आपका एग्जाम नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको किसी भी सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए तो आपको क्लास ऑलरेडी उसमें मिलेंगी। बहुत अच्छे लेवल की क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है। किसी प्रकार की कोई ऐप में कोई इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। तो केवल केवल अपना प्रयास। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम में अपनी आत्मा डाल दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, 100% आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा था कि बोला, उठो, जागो, और जब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा। देखो, हम क्या करते हैं, जब भी कोई काम प्रारंभ करते हैं तो डरते हैं कि कहीं हम सफल होंगे या नहीं होंगे, समय खराब होगा, हमें सफलता नहीं मिली। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हारे इस डर से बड़ा होना चाहिए। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम।